कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो तुम नहीं बोल सकते कि वो सेट है। ओके। यस सर। सेकंड थिंग, अब देखो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। समझ गया ना। यस सर। ओके। जैसे ABCD, और यहाँ ले लेता हूँ ABCD। यहाँ मैं ले लेता हूँ @1 एक्सक्लामेशन। अब देखो सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे स्मॉल लेटर में हो, चाहे बिग लेटर में हो, चाहे सिंबल हो। ओके। इसको भी मैं सेट के अंदर ही कंसीडर करूंगा। ये भी सेट ही है, क्यों? इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इमोजीज। तो सेट के अंदर कुछ भी रहे लेकिन बाहर क्या रहेगा? हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। ओके। यस सर। और सेट को हमेशा सेपरेट करें, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 4 है ना। हाँ। तो उसको कॉमा कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर मैं बीच से कॉमा हटा दूं तो एक ही एलिमेंट माना जाएगा, राइट। हाँ सर। ओके। जो सेट के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 है। बी में कितने हैं? 4, राइट। सी में कितने हैं? हाँ। 4। डी में कितने हैं? 3 ना। तीन। एलिमेंट, हाँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। वही बोलते हैं कार्डिनैलिटी। व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ओके। यस सर। तो इसका कारण, अगर मैं पूछूं इसका कार्डिनैलिटी बताओ, तो इसका कार्डिनैलिटी क्या होगा? 4 होगा। बी का कार्डिनैलिटी क्या है? 4 है। डी का कार्डिनैलिटी क्या है? 3 है। समझ गया ना। Yes. इसका कार्डिनैलिटी क्या है? इसका सर डी का ए का, दिस वन। जीरो। 0। जब किसी का कार्डिनैलिटी 0 होता है तो उसको बोलते हैं नल सेट। ओके। इसका कार्डिनैलिटी क्या है? इसका जीरो है सर। नहीं, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी चीज है, ये एक सिंबल की तरह काम कर रहा है। तो हाँ तो वन हो गया। हाँ, इसका कार्डिनैलिटी 1 है। अगर खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ही 0 बोलना है। कुछ, उसके अलावा कुछ भी है तो कार्डिनैलिटी 1 बोलना है। ओके। हम्म। यस। अगर मैं पूछूं व्हाट इज फाइनाइट सेट, तो कैसे डिफाइन करोगे? और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। कार्डिनैलिटी इंफिनिटी से कम। हाँ, तो जिसका कार्डिनैलिटी कैन बी काउंटेड उसको बोलेंगे फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो। अब मैं हाँ। किसी भी सेट के बारे में पूछूंगा तो हमेशा कार्डिनैलिटी के टर्म में बताना। ओके। यस सर। समझ गए? हाँ। यस। अच्छा, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहता है आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। समझ गए ना। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुम अपने दोस्त का नाम बताओ, तो तुम बोलोगे सर राहुल है, मोनू है, सोनू है। तो किसी का भी आगे पीछे नाम लिख सकते हो। हम्म। यहाँ RMS लिखा है, मैं SMR लिख सकता हूँ। ठीक है। RSM लिख सकता हूँ, एनीथिंग यू कैन राइट। क्योंकि ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट आगे पीछे लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके।
Yes, sir. सेट के अंदर अगर कोई चीज दो बार लिखा है उसको एक ही कंसीडर करेंगे। जैसे जैसे मैं कुछ इसका कार्डिनलिटी बताऊं तो क्या बोलोगे? Uh, सर सर कौन से सेट का? दिस वन। हाँ सर, दो। दो है, राइट, क्योंकि ए को दो बार लिख दिया है तो सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट होता है उसको एक ही कंसीडर करेंगे, राइट। यस सर। जैसे मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्त का नाम बताओ, तो सोनू का नाम तुमने दो बार ले लिया तो सोनू तो एक ही है चीज है ना। यस। इसको लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए, मतलब वन बिलोंग्स टू ए, राइट। इसका मतलब क्या होगा? वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। हाँ। टू बिलोंग्स टू ए, क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि टू ए में नहीं है तो टू डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट, यस। बिकॉज टू इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। यस सर। ओके, अल्फा बिलोंग्स टू ए, तो अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट। यस। यस, अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट ना। ओके, अब देखो सबसेट, व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है? द पार्ट, द सेट ऑफ ए सेट। ओके, जैसे एक सेट है वन कॉमा टू, इसमें कितने एलिमेंट है? दो है ना, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? एक तो नल बन सकता है, एक वन एक टू, एक वन कॉमा टू, राइट। तो फोर पॉसिबल हाँ सबसेट सर। बन सकते हैं इसके। ओके। ओके। हम्म। अब दूसरा एग्जांपल देखो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वन इज अ सबसेट ऑफ वन कॉमा टू, मतलब इस सेट में से ये प्रोड्यूस हुआ है, राइट। इवन यू कैन आल्सो राइट वन कॉमा टू इज अ सबसेट ऑफ वन कॉमा टू, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, खुद का ये सबसेट हो सकता है, राइट। यस सर। इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? आठ, राइट। राइट ना। यस सर। तो जितना अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे? टू का पावर टू रेज टू एन। एन, राइट। हाँ। समझ गए? यस सर।
यस। और देखो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ऑल पॉसिबल सबसेट, राइट। हाँ। तो जैसे देखो मैं ब्लू कलर से ही लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको करली ब्रैकेट में रख दूंगा तो पावर ये हो सेट जाएगा है। पावर सेट ए का। अगर मैं इसको करली ब्रैकेट में रख दूंगा तो ये पावर सेट हो जाएगा ए का, राइट। समझ गया ना? यस सर। हाँ। तो ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये एलिमेंट है 1, 2 बिलोंग्स टू, यहाँ अब सबसेट नहीं लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे क्योंकि ये एक सेट की तरह काम कर रहा है। तो इस सेट के अंदर क्या हाँ। 1, 2 है? यस। समझ गया ना? देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, 1, 2 बिलोंग्स टू रहेगा, सबसेट नहीं रहेगा। समझ गया ना? अगर सबसेट हाँ सर। रहेगा तो इसके ऐसे लिखेंगे, यहाँ पी ऑफ ए नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि ए का सबसेट है, हम्म। राइट। और ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये सेट की तरह काम कर रहा है, ओके। हाँ, तो वो सेट के अंदर है तभी वो सेट नहीं हो सकता। हाँ, अभी समझे ना, दोनों में फर्क है। हाँ सर। हम्म। क्या ये ट्रू है? ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, क्योंकि पी ऑफ ए के अंदर पूरा ए का वैल्यू है ना, हाँ। ए, ए का वैल्यू है। क्या ये ट्रू है? नहीं सर, क्योंकि ए तो सेट है। हाँ, ए सेट है। अब यहाँ अगर ए रहेगा तभी बोलना है, ये मत सोचना सर ए का तो वैल्यू है ना इसलिए मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, नहीं, गलत हो जाएगा। हम्म। वो चीज उसमें होना चाहिए, पी ऑफ ए में जाओ, देखो ए कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं है। गॉट इट सर। लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हो, ए इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट, क्योंकि ए ये है ना, ये इसका सबसेट है हम्म। पावर सेट का। अगर मैं पावर सेट हम्म। का सबसेट बनाओ तो उसमें से कहीं कहीं ना कहीं मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, राइट। यस। समझिए। यस सर। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? ऑल पॉसिबल सबसेट एक्सेप्ट नल एंड सेट इटसेल्फ। मतलब खुद का और नल का छोड़ के अगर करेंगे तो, नल नहीं, एक्सेप्ट सेट इटसेल्फ, राइट। जैसे देखो ये सेट है, इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? 4। 4। लेकिन सेम वाला नहीं लेंगे, अगर सेम वाला ले लेंगे तो वो सबसेट हो जाएगा। सबसेट में ये वाला नहीं रहता, सेम वाले, ओके। हम्म। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 का पावर n-1। -1 क्यों? क्योंकि यू वाला छोड़ के, राइट। हाँ। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 7, राइट। था। तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। काउंट कर लो, और इसको ऐसे लिखेंगे, लेट सपोज बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी। तो प्रॉपर सबसेट में ये वाला साइन नहीं रहता है नीचे, क्यों? क्योंकि सेम चीज नहीं होता है ना, हम्म। इसीलिए। क्लियर है?
हाँ सर। ओके। अच्छा, ए क्या है, नल सेट है ना? तो इसका पावर सेट का पावर सेट बताना है, तो बता सकते हो मुझे? सर ए क्या है, नल सेट है। नल सेट को ऐसे नल सेट दिखाओ। के अंदर नल सेट रख देंगे। ये है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे करें, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसको ब्रैकेट के अंदर मत रख देना। हाँ, ओके। नल सेट के अंदर नल सेट रख देंगे तो हो इसमें जाएगा। कितने एलिमेंट है, जीरो है ना? तो एक ही पावर सेट बनेगा इसका। क्या बनेगा? हाँ वो खुद एक एलिमेंट बनेगा, राइट? हाँ, राइट। अब ये, वही सर नल सेट का मतलब। हाँ, अब इसमें कितने एलिमेंट है, वन है ना? तो इसके दो पॉसिबल सबसेट बनेंगे। क्या क्या? एक तो नल बनेगा, और ये खुद बनेगा, राइट? यस। तो बोलोगे सर ये खुद कैसे बनेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, और इसको क्या करो, इसके अंदर रख दो, राइट? तो ये बन गया पावर ऑफ ए, राइट? हाँ अगर मैं अब इसका पावर सेट बनाने जाऊंगा तो चार पॉसिबिलिटी बनेगा। तो लेट सपोज हाँ, इसको मैं एक ए मान एक लेता नल हूँ, सेट होगा, इसको एक बी डबल मान नल लूंगा। सेट होगा, और दो ट्रिपल नल सेट हो जाएंगे। हाँ, तो इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, राइट? यस। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है। ये बताओ। फॉल्स है सर। नहीं, ये भी तो ट्रू हो सकता है। हाँ ये भी, हाँ क्योंकि वो ये है सर, सबसेट तो है हो ना? जाएगा। हाँ, ये बताओ। ये ट्रू है सर। ये भी ट्रू है, राइट? ये बताओ। ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। पी ऑफ ए में कभी कभी इसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर भी इसको फॉल्स ही बोलो, क्योंकि वो चीज तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ना। हाँ, पी ऑफ ए, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है सर। नहीं, ये ट्रू रहेगा, क्योंकि कभी भी हम सबसेट की बात करेंगे तो फाई सबसेट होता ही है, एक एलिमेंट उसका फाई रहेगा। तो सबसेट के अंदर दो चीज फिक्स रहता है, एक फाई और एक खुद का सेट पूरा। हम्म। समझ गया ना? तो यहाँ यस। सबसेट की बात करें, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्लियर है? हाँ सर। हम्म। पार्टीशन ऑफ सेट। एक सेट ए है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दो, सच दैट उनका यूनियन
लेने पर ओरिजिनल सेट आया, राइट। और उनका इंटरसेक्शन लेने पर कुछ नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट, राइट। जैसे देखो, यस सर। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक A1, एक A2। इनका यूनियन लो। 1 2 2 3, तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा ना। ए आ रहा है, अब इनका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन ना। लेकिन यहाँ तो कोई एलिमेंट आ रहा है, और क्या आना चाहिए था, नल। तो इसका मतलब ये 5 तो नहीं आ रहा है ना, नहीं। तो ये पार्टीशन ऑफ सेट नहीं है। समझ गए। यस सर। ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 1 2 3। बताओ क्या ये पार्टीशन ऑफ सेट है। नहीं। है ना, उनका यूनियन लेने पर वही आ रहा है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सर। और इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है, राइट। हाँ। ओके। तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है, एक सेट को कई पार्ट में डिवाइड कर दो, उसमें कुछ हम्म। भी कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। A1, A2, A3 कई पार्ट में डिवाइड कर दो, हम्म, तो ये पूरा ए है। यूनियन लेने पर ये आना आना चाहिए, देखो, और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। इंटरसेक्ट नहीं। मतलब अगर ऐसा होता तो ये पार्ट कॉमन है, तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसी बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट, राइट। यस। ओके। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन तो तुम्हें पता ही है, यूनियन। हाँ। यूनियन, इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। हाँ। यूनियन में और हो जाएगा, इंटरसेक्शन में एंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस है, एक होता है डिफरेंस, राइट। हाँ। A-B। A-B को कभी कभी ऐसे लिखते हैं, A and B नॉट। ओके। फिर एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको ऐसे लिखते हैं, A यूनियन B माइनस B यूनियन है। सॉरी सॉरी सॉरी, A-B यूनियन B माइनस है। ओके। हम्म, जैसे एक सेट है 1 2 3, एक सेट है B 3 4 5, और 3 4 2 ले लेते हैं। A-B बताओ कितना होगा। A-B का मतलब है कि A में प्रेजेंट हो लेकिन B में ना हो,
ए में तो 1 2 3 है, लेकिन बी में भी 2 3 है ना, तो इसको हटा देंगे तो बचा क्या? हाँ सर। 1। बी माइनस ए का मतलब बी में प्रेजेंट हो, वन। लेकिन ए में ना हो। बट ए में 2 और 3 है ना, तो बचा क्या? 4। हाँ। इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? 1 यूनियन 4। तो आंसर क्या आएगा? 1 4। ओके, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता था, 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के सब शेड कर दूंगा, राइट? यस। ओके। यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ शेड। तो जैसे एक सेट है 1 1 2, एक सेट है 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? ए हम्म। क्रॉस बी। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई का मतलब है डायरेक्टली मल्टीप्लाई है, पेयर बनाएंगे, 1 3 1 4। अब क्या होगा? 2 3 2 4, राइट? अगर मैं बी क्रॉस ए पूछ रहा हूँ तो बी को पहले रखो, ए को बाद में। तो क्या आ जाएगा? 3 1 3 2 4 1 4 2, राइट? यस। अगर मैं ए क्यूब पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ए इंटू ए, समझिए? 1 इंटू 2 1 इंटू 2। तो ये कैसे बनेगा? 1 1 1 2 1 2 1 राइट? हाँ। 2 1 1 2 1 2  2 1 2  2 तो काउंट करो, 8 आ रहा है ना? हाँ। समझ गए? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं? 3 3 पेयर बन रहे हैं ना? इसमें 2 2 पेयर बन रहे हैं। तो R2 रहेगा तो 2 पेयर बनेगा। हम्म। R3 3 मतलब यहाँ तीन 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 सेट मल्टीप्लाई है, तो ईच पेयर कंटेन 3 एलिमेंट, राइट? 3 का पेयर बनेगा। ओके। हम्म। ओके, यस सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तुमको पता है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो लिस्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे XYZ, इसको बोलते हैं लिस्ट फॉर्म। और एक होता है ऐसे लिखते हैं, X इज ए नेचुरल नंबर, राइट? हम्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? हाँ। ओके।
जैसे ये देखो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? एक्स इज ए काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर बोले या नेचुरल नंबर बोले, राइट? समझ गया ना? हम्म। हाँ। तो ये तो थे सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सेट बहुत बड़ा नहीं है। अगर आधा ज्यादा तो तुम्हें पता ही होगा। वेन डायग्राम पता है ना? क्या सर? वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम पता है सर। ओके। इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अभी तो ये यही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बीच बीच में हम वो ऑप्टिमाइजेशन भी लेंगे। ओके। ओके सर। हाँ अभी कल तो नहीं लूंगा, परसों लूंगा क्लास। यस सर। 1 2 दिन का और प्रॉब्लम है, मेरा अभी घर शिफ्ट हुआ है तो उसी में बिजी था मैं। अच्छा सर, हाँ हाँ। ठीक है। तो कल नहीं रहेगा तो परसों आई थिंक हो जाएगा। ओके। फ्राइडे ना? तो फ्राइडे या सैटरडे से कंटिन्यू करता हूँ डेली। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ। ठीक है सर। चलेगा, ठीक है हाँ। तो टाइमिंग बता देना मुझे अपना अवेलेबिलिटी।